हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अपनी पढ़ाई के अंदर बीच में बाधा मत आने देता, कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि एक दिन ये स्टडी हमारा सितारा चमकाएगी। तो चलिए, हम राजस्थान पशु परिचय की भर्ती के लिए राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के अंदर हमने मेवाड़ पढ़ रहे थे। मेवाड़ के अंदर हमने क्या पढ़ाता था? गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिलों की स्थापना की थी। मेवाड़ में गुहिलों का शासन था। बप्पा रावल गुहिलों का वास्तविक संस्थापक था, जिसका मूल नाम कालभोज था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अलट पढ़ा था कल की क्लास में। अलट में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुन राजकुमारी से हरिया देवी से किया। सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रारंभ। बप्पा रावल के समय राजधानी नालता थी और अलट के समय राजधानी कौन सी थी? आहट थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति कुमार। क्या देखते हैं? शक्ति कुमार, क्योंकि अलट के बाद राजा कौन बनता है? शक्ति कुमार। अब शक्ति कुमार के समय किसका आक्रमण होता है? मुंशी परमार का आक्रमण होता है और मुंशी परमार आक्रमण करता है, सफल नहीं हो पाता है, तो क्या करता है? वो आहड़ को तहस नहस कर देता है, आहड़ को नष्ट कर देता है। तो शक्ति कुमार है। शक्ति कुमार के समय मुंशी परमार ने आक्रमण किया तथा आहड़ को नष्ट कर दिया। सिर्फ शक्ति कुमार की चीजें में हमें यही ध्यान रखनी है कि मुंशी परमार ने आक्रमण किया और आहड़ को नष्ट कर दिया। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, हस्तिकुंडी अभिलेख जो इम्पोर्टेंट है वो इस लाइन को दर्शाता है कि हस्तिकुंडी अभिलेख में ये चीजें लिखी है कि मुंशी परमार ने क्या किया था? इस पे आक्रमण किया था और आहड़ को नष्ट कर दिया था। तो अभिलेख पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम अभिलेख को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो देखिए क्या आ जाएगा? हस्तिकुंडी अभिलेख कौन सा आ जाएगा? हस्तिकुंडी अभिलेख। हस्तिकुंडी अभिलेख कब का है? 997 में। कब का? 997 ईस्वी का मिलता है और इसमें हमें जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? यही जानकारी मुंशी परमार ने आक्रमण किया शक्ति कुमार के समय और इसने आहड़ को नष्ट कर दिया। अब हमसे पूछा जाता है कि यह हस्तिकुंडी अभिलेख है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है? हस्तिकुंडी अभिलेख पाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। इसके बाद मुंशी परमार का उत्तराधिकारी आता है भोज परमार। कौन आता है? भोज परमार आता है। और भोज परमार कौन था? मुंशी का उत्तराधिकारी कौन था? भोज परमार। इस भोज परमार ने क्या किया? इस भोज परमार में चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, जिसे हम आज कौन सा नाम जानते हैं? समदेश्वर मंदिर बनाया। तो भोज परमार मुंशी परमार का अधिकारी था और इसने क्या किया? त्रिभुवन चित्तौड़ में, कहां पर? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। कहां पर बनवाया? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया? भोज परमार ने। ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि आगे इसका पुनर्निर्माण भी होगा, आगे इसका नाम भी चेंज करेंगे। तो कालांतर में कुमारपाल था, उसने क्या किया? इसका नाम चेंज करके समदेश्वर मंदिर कर दिया। किसने कर दिया? कुमारपाल कुमारपाल ने नाम बदलकर क्या किया? इसका समदेश्वर मंदिर। आगे नाम चेंज करके इसका समदेश्वर मंदिर कर दिया। फिर इसका नाम मुकल चेंज करेगा तो इसका नाम मुकल का मंदिर भी कहेंगे।
तो भोज परमार मुंज का उत्तराधिकार था। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? भोज परमार करवाता है। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ना। और चालुक्य कुमारपाल ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? सोमदेश्वर मंदिर कर दिया। क्या कर दिया? सोमदेश्वर मंदिर कर दिया। हाँ, ये हमारे कौन सा शासक होता है? ये हमारा शक्ति कुमार के समय। सारी बातें इंपोर्टेंट हमने लिख ली। इसके बाद कौन आता है? कर्ण सिंह या रण सिंह। काफी जगह पर हमें रण सिंह भी मिलता है और कई किताबों में हमें कर्ण सिंह भी मिलता है। तो क्यों हम एक चीजों के ऊपर ध्यान रखें? एग्जाम में कोई सा भी शब्द आ सकता है तो हम दोनों ही शब्द लिखेंगे। तो अगला शासक कौन आता है? रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह। इसी के समय सर्वप्रथम मेवाड़ के राजाओं को यानी दो भागों में बांटा गया था कि राहब यानी राजा और सामंत। इसी के समय बटे थे। किसके समय? रण सिंह और कर्ण सिंह के समय। यही बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसके शासन काल में मेवाड़ रावल और राणा के शासक में बटा था। रावल और राहब के। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि रावल और राणा में राणा किसके समय विभाजित हुआ था? मेवाड़ में। तो ध्यान रखना किसके समय? रण सिंह और कर्ण सिंह। तो क्या होता था कि राजा आपस में लड़ाई करते थे। जो राजा होते थे उनके पुत्र होते थे, वो आपस में लड़ाई करते थे। वो राजा बने या मैं बनूं, वो राजा बने या मैं बनूं। तो इस चक्कर में वो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, अपने आपस में भी युद्ध हो जाते थे और काफी मारे भी जाते थे। तो इस चक्कर में यहाँ पर रण सिंह और कर्ण सिंह ने क्या किया कि जो बड़ा बेटा होगा वो रावल बनेगा। क्या? बड़ा बेटा रावल यानी राजा बनेगा और जो छोटा बेटा रहेगा वो सामंत बनेगा यानी राणा बनेगा। क्या बनेगा? सामंत बनेगा, राणा बनेगा। तो इसके दो पुत्र थे। रण सिंह और कर्ण सिंह के कितने पुत्र थे? दो। और हमने कितने भागों में बांटा? दो। कौन कौन सी? एक तो रावल और एक राणा। और तभी से ये रावल और राणा शाखा हमें मिलती है। अंतिम रावल शाखा हमें कौन मिलता है? रतन सिंह मिलता है। और फर्स्ट राणा कौन मिलता है? हमीर मिलता है। तो ये हो जाता है। तो रण सिंह और कर्ण सिंह के समय मेवाड़ में दो भागों में कब बटा था? दो शाखाओं में कब बटा था? रण सिंह और कर्ण सिंह के समय। तो इसका जो बड़ा बेटा था क्षेम सिंह। कौन था? क्षेम सिंह। इसको क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। रावल यानी राजा बनाया गया। और जो ये राणा थे ये सामंत थे। क्या? इन्हें सामंत कहा गया, इन्हें सामंत बताया गया। सामंत। तो सामंत का अर्थ क्या होता था कि ये राजा के अधीन होकर ही कार्य करते थे। तो फर्स्ट राणा कौन था? राहब। क्या था? राहब। और राहब को क्या दिया गया? सिसोदा ग्राम दिया गया। और बाद में ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। राहब था तो इसको सिसोदा ग्राम दिया गया था और बाद में क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। ये हो गया। और इस राहब के वंशज ही आगे क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। अब इसके समय दो भागों में बट गया। इसने राजा क्षेम सिंह को बना दिया और राणा राहब को बना दिया, सिसोदा ग्राम दे दिया। अब अगला राजा आता है क्षेम सिंह। कौन आता है? क्षेम सिंह। कौन आता है? क्षेम सिंह। तो क्षेम सिंह राजा बनता है। इसके दो पुत्र थे। कौन कौन से? सामंत सिंह और कुमारपाल। इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि रण सिंह। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा राजा? क्षेम सिंह। ये रावल बनेगा। रावल क्षेम सिंह। क्षेम सिंह। इस क्षेम सिंह की खुद ने कोई इंपोर्टेंट काम हमारे एग्जाम ऑफ विंटर से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके हमें इतना मिलता है कि इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। और एक का नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? सामंत सिंह और कुमार सिंह। ये इसके दो पुत्र थे। तो सामंत सिंह के समय क्या होता है? कीर्तिपाल आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? सामंत सिंह के समय कीर्तिपाल आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? कीर्तिपाल आक्रमण करता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? कीर्तिपाल। किसके समय करता है? सामंत
सिंह के समय कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है, आक्रमण करता है, तब सामंत सिंह क्या करता है, तब सामंत सिंह कहाँ चला जाता है, वागड़ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वागड़ चला जाता है। और वागड़ में जाकर ये क्या करता है, हमारे इनकी क्या करता है, स्थापना करता है, गुहिलों की स्थापना करता है। तभी हम पढ़ते हैं कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी। तो सामंत सिंह क्या करता है, वागड़ चला जाता है और वागड़ में जाकर वहां पर गुहिलों की स्थापना कर देता है। लेकिन सामंत सिंह समय कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, तो इसका बाही यहाँ पर जिंदा था। बाही नहीं सोच सकता था कि मेवाड़ पर वो तो एक हीन होकर चला गया, लेकिन ये यहाँ का राजा मैं बनूंगा, मैं हूं अभी, तो मैं उसको हरा कर राजा बन सकता हूँ। तो इसने कुमारपाल ने है ना इसके कीर्तिपाल पर आक्रमण कर लिया और उसके बाद मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, यानी इससे छीन लिया। अधिकार तो इनका था ही, लेकिन कीर्तिपाल ने यहाँ पर आकर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद इसका भाई चला गया वागड़, तो कुमारपाल सिंह ने इस पर आक्रमण किया। किस पर, कीर्तिपाल पर, और इसने अपना अधिकार वापस ले लिया, अपना अधिकार छीन लिया। किससे, कीर्तिपाल से। तो ये चीजें आती है क्षेम सिंह के समय, फिर सामंत सिंह कुमार सिंह के बाद, और उसके बाद हमारा अगला राजा होगा रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह से हमें इसी और सन भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा शासन किसके समय था, कैसे था, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आज क्या पढ़ा हमने, शक्ति कुमार पढ़ा, और शक्ति कुमार के समय मुंजी परमार ने आक्रमण किया और आहड़ को नष्ट किया। तो इसकी जानकारी हमें हस्तिकुंडी अभिलेख 997 ईस्वी पाली से हमें जानकारी मिलती है। फिर है भोज परमार ने मुंजी का उत्तराधिकारी था, इसने त्रिभुवनारायण का मंदिर बनवाया। और कुमारपाल, चालुक्य कुमारपाल था, इसने क्या किया, इसका नाम बदल के समदेश्वर मंदिर कर दिया। फिर आगे हमने पढ़ा कि रण सिंह और गण सिंह थे, जिसमें मेवाड़ में शासनकाल दो भागों में बट गया, रावल और राणा। रावल राजा कहलाने लगे, राणा सामंत थे। पहला रावल क्षेम सिंह को बनाया गया और पहला राणा राहब को बनाया गया। राहब को सिसोदा ग्राम दिया गया। बाद में ये राहब के वंशज सिसोदिया वंशज कहलाए। क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। कौन थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के जब वहां मेवाड़ पर अधिकार किया, तब कीर्तिपाल ने आकर सामंत सिंह पर आक्रमण करता है। सामंत सिंह हार जाता है और वागड़ चला जाता है, वागड़ में गुहिलों की स्थापना कर देता है। उसके बाद उसका भाई कुमार सिंह कीर्तिपाल पर आक्रमण करता है और अपना मेवाड़ पर अधिकार वापस छीन लेता है। तो ये चीजें हमने देखी। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि जेत्र सिंह के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास है और मेरी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।